guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली स्टोरी लेकर के। एंड आज की जो धुकुर धुकुर वाली स्टोरी होने वाली है ना, आई डोंट थिंक ना कि हमने कभी भी अपने चैनल पर इस टाइप की कोई स्टोरी अपलोड की है। व्हाट डू यू थिंक रानी? बिल्कुल सही, क्योंकि आज की स्टोरी ना सबसे हटके होने वाली है। अब आप पूछोगे दीदी आखिर स्टोरी में ऐसी कौन सी बात है, तो सोचो जरा। आप लोग रात में सपना देख रहे हो एंड रात में आपको क्या लग रहा है ये केवल सपना है, पर जब सुबह उठोगे एंड वो सपना सपना नहीं हकीकत हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? दीदी ऐसा मेरे साथ बचपन में काफी हुआ है, जब मेरे को लगता था कि हम सपने में सुसु कर रहे हैं पर असली में बेड गीली हो जाती थी। खैर ये बचपन की बातें थी, अभी हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। लेकिन आज ना यहाँ पर कोई भी कॉमेडी नहीं होने वाला कहानी में, बल्कि आप जस्ट इमेजिन करना कि रात में आपने कुछ हॉरर भरा सपना देखा है, सुबह उसको सच होते हुए भी देख लोगे। तो बस कहानी इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ेगी। कहानी लास्ट तक देखना, क्योंकि वी बेट यू ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो रानी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सीट की पेटी ना कस के बांध लो, कानों में ईयरफोन्स डाल लो और फोन को अपने हाथ में कस के पकड़ लो, क्योंकि धुकुर धुकुर वाली आंटी कभी भी आ सकती है। तो जी आज की ये जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। पर ये जो कहानी है वो हमारे सब्सक्राइबर की नहीं बल्कि उनके पापा की आप बीती है। तो कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले परंपराओं के हिसाब से हमें क्या करना होता है, उनका नामकरण करना होता है। तो गाजे बाजों के साथ ना सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर का नामकरण करते हैं और आज उनका नाम रख देंगे रोहन। तो रोहन हमें बताते हैं ना कि एक बार की बात है, तकरीबन इस बात को ना 6-7 साल हो रहे होंगे। रोहन के पापा को ना ऑफिस के सिलसिले में शिमला जाना था, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए। जो भी होटल वगैरह था सब कुछ ऑफिस वालों ने ही प्रोवाइड किया था, इनफैक्ट प्लेन की टिकट भी ऑफिस वालों ने दे दिया था। तो रोहन के पापा का शेड्यूल ना कुछ इस तरीके से था, उन्हें शिमला में केवल एक दिन ही स्टे करना था। मतलब कि फ्लाइट से सुबह सुबह 8 बजे वो शिमला पहुंच गए थे, 10 बजे से उन्हें मीटिंग अटेंड करना था। होटल वगैरह सब कुछ ऑफिस वालों ने ही प्रोवाइड किया था, तो उन्हें होटल वगैरह के लिए बिल्कुल भी झंझट नहीं करना पड़ा। समय पे वो होटल पहुंच जाते हैं, टाइम पे फ्रेश भी हो जाते हैं, 10 बजे तक वो ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। मीटिंग या कॉन्फ्रेंस जो भी था उस सिलसिले में, वहां ऑफिस में वो लोग दिन भर का समय बिताते हैं। शाम 5-6 बजे मीटिंग खत्म होती है एंड रोहन के पापा के साथ ना उनके और 2 कलीग्स भी गए हुए थे और शाम के 6 बजे के बाद तीनों जन मिलकर के ना शिमला विजिट के लिए निकल पड़ते हैं। 2-3 घंटे शिमला की सड़कों पर वो लोग बिताते हैं, शिमला की वादियों का मजा लेते हैं एंड रात में बाहर से ही डिनर करके वो लोग होटल आ जाते हैं। तीनों लोगों को होटल में अलग अलग कमरा अलॉट हुआ था। तो रोहन के पापा ना दिन भर के काम से बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो वो बिना देरी करते क्या करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, शावर लेते हैं और चुपचाप से आकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। और दिन भर की थकावट इतनी ज्यादा थी कि बिस्तर पर लेटते के साथ उन्हें नींद आ जाती है एंड चुटकी में ना वो गहरी नींद में भी चले जाते हैं। अभी रोहन के पापा गहरी नींद में सोए थे ही, इसी बीच में उन्हें क्या फील होता है ना कि उनके रूम से ना कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही है और ऐसा फील हो रहा है ना कि उनके बेड के नीचे से कोई क्राउल कर रहा है और क्राउल करते करते उनके बेड के ऊपर चढ़ गया। और रोहन के पापा को क्या फील हो रहा था कि वो जो भी इंसान था वो उनके पैर के ऊपर से चढ़ते चढ़ते उनके छाती पे बैठ गया और छाती में बैठने के दौरान रोहन के पापा की झट से आंख खुलती है। वो क्या देखते हैं कि उनके छाती पे एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने बालों को आगे किए उनके गले को दबाने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही जोरों से आवाजें निकाल रहा है, और वो भी जो गहरी सांसें लेना बोलते हैं ना, इस टाइप की। और ये देख के ना रोहन के पापा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब रोहन के पापा के ना बॉडी पूरी तरह से सुन पड़ गई थी, वो चाह के भी अपनी बॉडी को ना मूव नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा ही सेम स्लीप पैरालिसिस में होता है और ये एक्सपीरियंस ना हम भी की है, जब मेरे बेड के ऊपर एक औरत खड़ी थी और हम चाह के भी अपना जो बॉडी है ना वो मूव नहीं कर पा रहे थे। और ये फील को हम जब याद कर रहे हैं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो हम समझ ही सकते हैं
कि रोहन के पापा के साथ आखिर उस वक्त क्या बीत रही होगी। और ये सब नजारा ना रोहन के पापा अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन फिर भी उनको पूरी तरह से होश था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो मन में ही हनुमान चालीसा चैंट करने लगे, लेकिन किसी रीजन से ना वो पूरी तरह से हनुमान चालीसा का जो मंत्र है ना वो पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा फील हो रहा था ना कि वो जो भी एनर्जी थी वो उनको रोक रही है, और नहीं पता ना वो चैंट करते करते चुप हो जा रहे हैं, उनका जीभ उनके मुंह के बीच में चिपक जा रहा है। फिर कुछ देर बाद वो क्या फील करते हैं ना कि वो जो भी इंसान था उसका जो शैडो था वो धीरे धीरे क्राउल करके नीचे जाता है और उनके बेड को जोर से ऐसे ऐसे हिलाने लगता है, और बहुत ही ज्यादा हिलाते हिलाते वो फिर भी अपने मन में, हे भगवान, अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई होगी या फिर भी हम इस रूम में किसी भी एनर्जी को अगर डिस्टर्ब किए होंगे तो प्लीज मेरे को माफ करना और मेरे को अभी छोड़ दो। और वो अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद उन्हें क्या फील होता है कि उनके पैर में एक अजीब सी ना जलन हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि कोई अपने नाखूनों से उनके पैर को ऐसे ऐसे खरोच रहा है। लेकिन अभी तक रोहन के पापा सब कुछ फील कर पा रहे थे, उनके बॉडी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो खड़े होकर उस चीज का सामना कर पाए। और नहीं पता ये सब चीजें होते होते कब रोहन के पापा बेहोश हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। तो जैसा कि हमने आप लोगों को कहानी के स्टार्टिंग में ही बताया कि रोहन के पापा को शिमला में केवल एक रात के लिए ही स्टे करना था, एंड अगले दिन उन्हें अपने शहर के लिए निकलना था। एंड अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे उनकी फ्लाइट थी। सुबह 3 बजे ना रोहन के पापा के जो कलीग्स थे उन्होंने रोहन के पापा को कॉल किया, पर रोहन के पापा ने कॉल रिसीव नहीं किया। कॉल करते करते, उनका वेट करते करते 3:30 हो गए, पर रोहन के पापा का अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब दोनों कलीग्स को लगने लगा ना कि कहीं रोहन के पापा ज्यादा गहरी नींद में सो तो नहीं गए हैं, चलो चलकर देखते हैं, उनके रूम में उनको उठाते हैं, अदरवाइज सबकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, रोहन के पापा के कमरे में जाते हैं। जब रोहन के पापा के कमरे में जाने के बाद वो लोग दरवाजा नॉक करते हैं ना, तो रोहन के पापा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। वो लोग दरवाजा जोर जोर से खटखटाते हैं, पर फिर भी सुबह के 3:30 बजे ना आप उतना ज्यादा शोर नहीं कर सकते किसी होटल पे। लास्ट में थक हार जाने के बाद उन्होंने रिसेप्शन में कॉल किया, दूसरी चाबी मंगवाई, एंड उसके बाद दरवाजा को खोला। दरवाजे को खोलने के बाद वो लोग क्या देखते हैं ना कि जिस जगह पर बेड थी, बेड अब उस जगह पर नहीं थी, पर बेड ना ऊट पटांग तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बेड के साथ ही कुश्ती कर डाली, पर फिर भी किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो लोग रूम में एंटर करते हैं, वो लोग क्या देखते हैं, बेड की जो बेडशीट थी वो एक कोने पे थी, पिलो दूसरे कोने पे गिरे हुए थे, जो कंबल ओढ़ने के लिए था वो तीसरे कोने पे था। सबको लगा कि आखिर ये क्या हुआ। उसके बाद जब वो लोग रोहन के पापा के पास जाते हैं, उन्हें उठाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि हेलो सर, उठिए, हमारी फ्लाइट है। पर रोहन के पापा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। वो लोग रोहन के पापा के चेहरे पर पानी भी छिड़कते हैं, पर फिर भी रोहन के पापा को होश नहीं आता है। अब दोनों जो कलीग थे ना, उन्हें टेंशन होने लगी। वो लोग होटल के स्टाफ को फोन करते हैं और ये सब प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। फट से रोहन के पापा को ना हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एंड जब रोहन के पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो वहां पर रोहन के पापा को होश तो आता है, पर तुरंत होश नहीं आता है। रात के करीबन 4 बजे रोहन के पापा को एडमिट किया गया था, मतलब सुबह के 4 बजे, एंड तकरीबन सुबह के 10 बजे उन्हें होश आता है। मतलब कि रोहन के पापा काफी लंबे समय तक बेहोशी के हालत में थे। पर जब रोहन के पापा को होश आता है ना, तो रोहन के पापा को ये फील होता है ना कि अब वो सो करके उठ रहे हैं। एंड जैसे ही उनकी आंख खुलती है, उनको लगता है अरे भगवान, ये क्या हो गया, इतना लेट हो गया, रोशनी निकल आई, मेरा तो फ्लाइट मिस हो गया होगा। और हड़बड़ा के रोहन के पापा ना बेड से उतरने की कोशिश करते हैं। अभी तक रोहन के पापा ने ये सेंस नहीं किया था कि वो होटल के कमरे में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में है। जैसे ही रोहन के पापा हिलने के लिए अपने पैरों को नीचे रखने की कोशिश करते हैं ना, तब तक वो क्या देखते हैं, उनके पैर बहुत भारी लग रहे हैं। और जब वो कंबल हटाते हैं तो वो देखते हैं उनके पूरे पैर में बैंडेड किया हुआ है। ऐसा लग रहा था ना उनके पैर कितने ज्यादा जख्मी हो गए हैं।
रोहन के पापा 2 मिनट के लिए सन्न हो गए कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। उसके बाद रोहन के पापा घबराए हुए थे, उन्होंने जोर जोर से आवाज दिया। आवाज देने के बाद नर्स आती है, उनके दोनों कलीग आते हैं एंड दोनों लोग उन्हें शांत करके आराम करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं आप पहले आराम करो, उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं कि आखिर पूरी बात क्या है। रोहन के पापा को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो हॉस्पिटल आए कैसे। इसके बाद जब सारे स्टाफ मेंबर रोहन के पापा से पूछते हैं कि आपके साथ आखिर कल रात हुआ क्या था, तब रोहन के पापा उल्टा उनसे सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, तुम लोग बताओ, हम तो अच्छा खासा रूम में अपने सो रहे थे। इसके बाद ना सारे स्टाफ मेंबर रोहन के पापा को बोलते हैं कि पता है कल रात को ना आप हम लोग को बेहोशी की हालत में मिले और आपके पैर ना पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे, खून निकल रहे थे और साथ ही साथ आपके रूम के सारी चीजें ना बिखरी पड़ी थी। तो आप बताइए ना कि कल आपके साथ आखिर हुआ क्या। अब इसके बाद रोहन के पापा को सारी चीजें समझ में आती है कि कल रात उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी, और वो जो भी कोई अधेड़ उनका इंसान था ना वो सच में उनकी छाती पे बैठा था और सच में उनके बिस्तर को हिलाया था और सच में उनके पैरों को नाखूनों से खरोचा था एंड साथ ही साथ उनके पैरों को ना किसी चीज से जलाया भी गया था और इसी जलन और दर्द के कारण ना रोहन के पापा बेहोश हो गए थे। अभी जब रोहन के पापा सुबह हॉस्पिटल में सोकर के उठे ना तब भी उन्हें दर्द फील नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या सोचा ना कि वो सब सपना था, वो भूल भी गए थे। उसके बाद यार होटल के स्टाफ पर जो गुस्सा किया गया है ना, कलीग एंड रोहन के पापा सबने होटल के स्टाफ को इतना डांटा कि आपके होटल की सर्विस कितनी गंदी है, कैसे कोई इंसान रात में मेरे कमरे में घुस करके मेरे को हमला करेगा एंड मेरे को इस हालत में पहुंचा देगा। और होटल के स्टाफ के पास देने के लिए कोई भाई आंसर ही नहीं था। उसके बाद ना सबने कहा, मतलब कि रोहन के पापा ने, उनके कलीग ने, कि जिसने भी ये काम किया है ना जल्द से जल्द उसका पता लगाओ, अदरवाइज हम लोग पुलिस में कंप्लेन करेंगे, आपके होटल की सर्विस कितनी गंदी है। उसके बाद रोहन के पापा ने सारी बात जो भी हुई थी ना रात में अपने सीनियर को बताई और सीनियर भी ये सब सुन के ना आग बबूला हो गई, क्योंकि रोहन के पापा तो भाई सीनियर के ऊपर गए थे ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, उनके सीनियर की थी। अगर रोहन के पापा को कुछ भी होता तो ये कंपनी के रेप्यूटेशन पर बात आ जाती। उनके सीनियर ने सीधे होटल के मैनेजर को कॉल किया और मैनेजर को ना काफी धमकियां भी दी और काफी खरी खोटी भी सुनाई। उसके बाद ये सारी बातें अभी तक होटल के मैनेजर को नहीं पता थी। जैसे ही ये बातें होटल के मैनेजर को पता चलती है ना, वो सारे स्टाफ को बुला करके ना उन्हें खूब गालियां देते हैं, खूब खरी खोटी बात सुनाते हैं। उसके बाद सारे स्टाफ विथ मैनेजर सब लोग रोहन के पापा के पास आते हैं। रोहन के पापा के पास आने के बाद सब लोग उनसे सॉरी बोलते हैं एंड उसके बाद ना सारे स्टाफ मेंबर्स को होटल से बाहर निकाल दिया गया था एंड मैनेजर केवल अकेले रोहन के पापा एंड उनके 2 कलीग से बात करते हैं और उसके बाद रियलिटी सामने रखते हैं। और रियलिटी अगर आप लोग सुनोगे ना तो सच में आप लोग ना शॉक्ड हो जाओगे, अपने कानों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। उसी होटल में करीब 2 से 3 साल पहले ना 2 लोग आए थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए और 2 लोग में से ना किसी एक जन को उस कॉन्फ्रेंस के बाद ना प्रमोशन मिलने वाला था और जो पहला इंसान था उसको प्रमोशन मिल चुका था और जिसको प्रमोशन मिला था ना वो उसी कमरे में स्टे किया था जिसमें रोहन के पापा ने स्टे किया था और जो दूसरा इंसान था ना जिसको प्रमोशन नहीं मिला था वो पहले वाले इंसान से ऑब्वियस ही बात है पूरी तरह से जल चुका था और उसी जलन की भावना से ना उसने पता है क्या किया, पहले तो उसने अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और उसके बाद बोला कि चल भाई आज पार्टी करते हैं, आज की पार्टी ना भाई मेरे तरफ से तुम्हारी कामयाबी के नाम। और इसके बाद दोनों क्या करते हैं ना उसी कमरे में चल जाते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं और जो जलनखोर वाला इंसान रहता है ना वो उस इंसान को इतना ड्रिंक करवा देता है ना, इतना ड्रिंक करवाता है जब तक वो पूरी तरह से नशे में ना आ जाए और इसके बाद वो क्या करता है उसकी ड्रिंक में ना एसिड मिला देता है और उसे पिला देता है और जीते जी उसके सारे ऑर्गन जल जाते हैं। अब आप खुद इमेजिन करो, एक जीते जागते इंसान को अगर आप एसिड पिलाओगे तो
तो उसकी मौत कितनी ज्यादा दर्दनाक होगी। ऐसी हरकत करने के बाद जलनखोर इंसान था ना, उसने भागने की पूरी कोशिश की पर वो भाग नहीं पाया एंड होटल के स्टाफ ने उसे पुलिस में दे दिया। एंड उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि चलो पुलिस में देने के बाद कहानी खत्म हो गई, पर नहीं भाई साहब, यहाँ से कहानी शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे वो कमरा हॉन्टेड बनने लगा था एंड उस इंसान की आत्मा जिसकी मौत हुई थी ना, उस कमरे में सबको दिखने लगी थी। इनफैक्ट जो लोग साफ सफाई के लिए जाते थे ना, उन्हें भी वो दिखती थी। लोग तो इतना डर गए थे ना कि सबने उस होटल के कमरे में ना बड़ा सा ताला लगा दिया था एंड होटल के मैनेजर ने सारे वेटर्स एंड सारे स्टाफ को कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये कमरा कभी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन जब रोहन के पापा की कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी ना, तो होटल पूरे तरीके से फुल था एंड एक भी कमरा खाली नहीं था एंड इमरजेंसी बेसिस पर वो कमरा चाहिए था, जिस कारण से जो नए स्टाफ आए थे उन्हें पता नहीं था एंड उन्होंने वो कमरा खोल दिया था एंड रोहन के पापा को दे दिया था एंड फिर रोहन के पापा के साथ ये सब हादसा हो गया। इसके बाद रोहन के पापा एंड उनके जो भी कलीग्स वगैरह थे, उन्होंने ये कहानी सुनी तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रोहन के पापा ने जो भी कुछ देखा था उस पर विश्वास नहीं करना भी पॉसिबल नहीं था। उसके बाद फटाफट से वो लोग क्या करते हैं ना, उसी हालत में शिमला खाली करते हैं। रोहन के पापा घर जाते हैं, घर जाके ये सारी बात सबको बताते हैं। घर वाले तो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि रोहन की फैमिली में ना ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जहां किसी का भूत के साथ ऐसे एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद रोहन बताते हैं कि उनकी मम्मी ने बहुत सारे पंडित, ओझा, झाड़ फूक वालों से रोहन के पापा को दिखाया, ये देखने के लिए कि कहीं वो भूत रोहन के पापा के साथ होटल से उनके घर तो नहीं आ गया है। लेकिन सारे पंडितों ने यही कहा था ना कि नहीं, वो भूत का इरादा ये नहीं था कि वो किसी के पीछे पीछे आ जाए, बस उसका मकसद ये होता था ना कि वो क्या चाहता था, जो भी उस होटल के कमरे में आए ना, उसे ये लगता था कि उसका कल्प्रिट आया है जिसने उसको दारू में एसिड पिलाई थी, इसीलिए वो हमला करता है। तो वो भूत रोहन के पापा के पीछे नहीं है एंड रोहन के पापा बिल्कुल सेफ हैं। यार जलन की भावना कितनी गंदी होती है, मतलब किस हद तक इंसान को मजबूर कर देती है। यार जान क्यों लेना, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, वो भी इतनी बुरी तरीके से। सच में, मतलब ड्रिंक में एसिड पिलाना यार, हल्का सा जल जाता है तो हमारी जान निकल जाती है। जब ऑर्गन्स जल रहे होंगे वो भी होशो हवास में, गॉड, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर, आप लोग बताना आपको ये स्टोरी कैसे लगी। एंड एक चीज ध्यान देना, जब भी कभी सपने में ऐसा कुछ भूतिया सपना देखो ना, तो भाई साहब उठ के चेक कर लेना, खुद को चिकोटी जरूर काट लेना कि ये सपना ही है, कहीं हकीकत तो नहीं है। भाई हम तो सतर्क रहेंगे क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और आप लोग भी सतर्क रहना। सावधान इंडिया जैसा क्यों बोल रहे हैं, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो और हमारा प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।